हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे आप लोग होंगे। एक साथ 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, तीनों का करंट अफेयर हम लोग खत्म करेंगे। चीजों को आप लोग को सिर्फ चुप चुप मार के सुनना है। कान में ईयरफोन लगा करके आप लोग चीजों को सुने। करंट अफेयर आप लोग को याद हो जाए। आंखों को आप लोग सुरक्षित करें, स्लाइड पे आप लोग ना देखें। चलिए आप हैं 3 मार्च का करंट अफेयर, जल्दी जल्दी ध्यान देना है। हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी नौका का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। पीयूष गोयल क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग तुरंत आप लोग कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं 351 का ए क्या करता है, 371 का ए क्या करता है? अच्छा, पहले ये पता कर लेते हैं। नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कौन सा अनुच्छेद देता है? 371 ए। हाल ही में डैश ने भारत की बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए कृषि वानिकी विकास के लिए क्रो पहल का अनावरण किया है। ये किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। वित्त मंत्रालय अभी किसके हाथ में है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला सवाल है हमारा, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। नीति आयोग की स्थापना हुई है 2015। एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? एनडीसी की स्थापना हुई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को। प्रश्न ये पूछता है कि कौन से ऐसी पंचवर्षीय योजना थी? पहली बात ये तो आप लोग को पता ही होगा कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो एनडीसी के एग्रीमेंट के बाद ही रेगुलेट की जाती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की एग्रीमेंट के बाद ही वो रेगुलेट की जाती थी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो एनडीसी जो थी, बिना एनडीसी के एग्रीमेंट के कौन सा पंचवर्षीय योजना रेगुलेट कर दिया गया था? तो कौन सा रेगुलेट किया गया था? पहला। क्यों? क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हो गया था और एनडीसी की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 ए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को किस राज्य में धर्मपथ की आधारशिला रखी? कहां पर रखी है? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे मैं पूछूं अयोध्या किस नगरी में है? उत्तर प्रदेश में। काशी किस नगरी में है? उत्तर प्रदेश में। तो काशी नगरी किस प्रदेश में है? अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। गैरसैंण इसकी राजधानी कब होती है? थोड़ा सा इसको आप लोग करें, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। हिमाचल प्रदेश, शिमला। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। राजस्थान, जयपुर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का खंडपीठ लखनऊ में है। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 के 21वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? हैदराबाद। हैदराबाद की राजधानी क्या है? कि हैदराबाद कहीं की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। नई दिल्ली किसकी राजधानी है? कोलकाता की राजधानी क्या है?
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक अमीर व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2024 में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की दर से बढ़कर 13,263 हो गई है? 6% का इंक्रीमेंट हुआ। भारत और किस देश के वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य होमलैंड सुरक्षा वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है? कहां पर की गई है ये? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ब्रिटेन का? लंदन। रूस का? रूस की राजधानी मॉस्को। जर्मनी? बर्लिन। किस केंद्र शासित प्रदेश में 1 मार्च 2024 को तवी महोत्सव शुरू हुआ जो उस क्षेत्र में कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है? कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। पता ही होगा दिन अच्छे से, मतलब तहलका वाला दिन। पता कुछ भी नहीं चला लेकिन पता बहुत कुछ होगा। वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाया क्या जाता है? विश्व महिला दिवस। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जलवायु दिवस। भारत ने पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था? कब किया था? 1972। केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की? 150 करोड़। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पूर्वोत्तर भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है? किसने की हुई है? असम में। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। कब? 1990 में की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक वैश्विक दूध उत्पादन का 1/3 हिस्सा हासिल करना है? कब करना है? 2030। ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो हुई थी, 2 चीजें हैं। गुजरात के आनंद से अमूल डेयरी आपका शुरू हुआ। दूध से ही संबंधित किस चीज की अभी हाल ही में स्थापना अहमदाबाद में की गई है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। अच्छा हाँ, थोड़ा सा कुछ और भी 2 मार्च में कुछ और भी करेंट अफेयर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। दो मार्च में किस देश के क्रिकेटर नील वैगनर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, जो कि ऑलराउंडर एक थे, वो मतलब ओपनिंग भी किया करते थे। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। हाल ही में जारी 13वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुआ हैं? 13,874। और सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, बायो एशिया का 21वां संस्करण हाल ही में कहां किया गया है? अभी मैंने आप लोग को बताया, हैदराबाद। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय।
राज्य सरकार ने फार्मास्यूटिकल परियोजना को हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया है, कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य सरकार ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? फिर से सवालों का आप लोग का रिपीटेशन हो रहा होगा। पेरू, जिसकी राजधानी कहां पर है? लीमा। स्वेलोइंग द सन नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखा? लक्ष्मी मुर्देश्वर। अच्छा, अनुराग ठाकुर किस कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? इसकी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग दें हमें। 1 तारीख आप लोग का करंट अफेयर देख लिया जाता है। वन लाइनर चीजें हैं, उनको सिर्फ आप लोग सुने।